हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो गर्मियों में छोटे चूजे की देखरेख कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉयलर का अलग होता है और देसी का अलग होता है। तो पहले चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो छोटा चूजा होता है, गर्मियों में उसकी जो देख रेख होती है उसे थोड़ा सा कम करनी पड़ती है सर्दियों के अपेक्षा। सर्दियों में ज्यादा करनी पड़ती है तो गर्मियों में उतनी नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज यहाँ पर, यदि आप अभी नए हो, ठीक है, अभी आपने मतलब प्लान बनाया है या फिर आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये समय जो है आपका मार्च अप्रैल का बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया समय है, आप इस समय से शुरुआत करिए तो आप 6 महीने में लगभग आप इस देसी फार्मिंग को सीख जाओगे और इसकी बारीकियां भी समझ जाओगे। तो आपको जो चूजा पालना है तो उसको भी पालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप गर्मियों में हमें देखरेख करनी है। तो पहली चीज तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने छोटा चूजा ठंडियों में पाला है, ठीक है, तो उसी तरह से आप पालिए तो ज्यादा बेहतर है। खाली इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ठंडियों में पालते हैं तो दिन भर और रात भर उनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर चूंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो छोटा चूजा होता है उसका टेम्परेचर ही सिस्टम ही जो सारा होता है वो सेटअप हमें करना पड़ता है। अगर सही टेम्परेचर हमने उस चूजे को दे दिया, जो चूजा है उसे सही टेम्परेचर मिला, तो उसकी जो ग्रोथ है तो वो बहुत ही बढ़िया होती है। अगर टेम्परेचर उसको सही नहीं मिलेगा, उसको कोई दिक्कत लगेगी, सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, तो जो उनकी ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो अभी जो कि गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में आप किस तरह से पालोगे, तो देखिए, थोड़ा सा आप जो दिन का समय होता है तो टेम्परेचर काफी सही रहता है। लेकिन अगर रात की बात करें तो रात में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें क्या करोगे, अगर आप ब्लूडिंग कर सकते हो, उसे ब्लूडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्लूडिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि इनको ठंड न लगे। तो सेम वही मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कि उनको थोड़ी जगह में उनको जगह बना दीजिए जहां उनको रहना है, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इतने में उनका टेम्परेचर है तो बाहर की जो ठंडक है वो नहीं लग पाएगी। अदरवाइज वहां पर आप थोड़ा सा 1 या 2 बल्ब, ठीक है, 100 वाट के या 200 वाट के 1-2 बल्ब, जितने आप चूजे 50 डाल रहे हो, 100 डाल रहे हो, 200 डाल रहे हो, उस हिसाब से आप 1 2 3 4 बल्ब लगा दीजिए। आप वो उन बल्ब को कब ऑन करिएगा, जब रात का समय हो जाए, लगभग 10 बज जाए, 11 बज जाए, आप सोने का आपका टाइम हो, तो उस समय उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि सुबह तक उसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अंदर बना रहे, वहां पर ठंडक ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लूडिंग कर लोगे। अब दवाई की बात करते हैं, इनको क्या क्या दवाइयाँ देनी है, तो सेम वही सिस्टम है। आपको 15 दिन तक आपको इनको अच्छी तरह से इनकी देखभाल करनी है। शुरुआत में आप लेकर के आओगे चूजे को, तो चूजा जब लाओगे तब आप इनको गुड़ का पानी आपको देना है, ठीक है। जब और कोशिश करिए आप दोपहर को ही चूजा डालने की कोशिश करिए। ऐसे समय चूजा आए जो दोपहर का समय हो, लगभग दिन का समय हो, रात का समय ना हो, तो दिक्कत नहीं होगी। तो सुबह या दोपहर तक की जिस टाइम भी आपका चूजा आता है तो आप चूजा को ले आइए, ठीक है। उसके बाद में उसको जब लाइए तो आप उनको गुड़ का पानी दीजिए। 100 बर्ड पे 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ आप दे सकते हो, ठीक है। तो पानी, अभी ठंडियां गर्मियां हैं तो फिलहाल आपको गुनगुना पानी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बेहतर रहेगा हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, उसी में गुड़ को आप मिक्स कर लोगे, वो गुड़ का पानी आप इन चूजों को दो, ठीक। दाने की बात करें तो शुरुआत में जब आप 2 घंटे गुड़ का पानी इनको केवल चलने दीजिए, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इनको पेपर पे फीड डाल दीजिए, वो आप फीड इनको खिलाइए। 24 घंटे जब आप गुड़ का पानी इनको दोगे, ठीक है, आज से कल तक की इनको गुड़ का पानी दिया, एक दिन से दूसरे दिन तक, उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको कैल्शियम और विटामिन दीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग पहले लिवर टॉनिक देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पहले आप कैल्शियम और विटामिन इनको दीजिए, ठीक है। तो कम से कम इनको आप 3 दिन कैल्शियम और विटामिन का पानी दीजिए। सुबह के एक टाइम के पानी में दीजिए, चाहे सुबह के पानी में दीजिए या शाम के पानी में दीजिए, या फिर आप सुबह के पानी में कैल्शियम और विटामिन दे सकते हो और शाम के पानी में आप लिवर टॉनिक दे सकते हो। इस तरह से आप 3 दिन आपको ये लिवर टॉनिक और कैल्शियम देना है। तो आपके लगभग 4 दिन या 5 दिन इस तरह से गुजर जाएंगे। 5 दिन के बाद में आपको फिर इन्हें सादा पानी 1-2 दिन दीजिए, और छठे दिन आपका, 7वें दिन, छठे दिन आपको वैक्सीन करना है। तो आप वैक्सीन करना चाहे, अगर आप 100-200 पाल रहे हो, अगर 50 हैं, 20 हैं, तो आप वैक्सीन के लिए आप परेशान मत होइए। वैक्सीन की कोई इनको जरूरत खास नहीं है, और वैक्सीन केवल इनकी सुरक्षा के लिए दी जाती है। मैं तो फिलहाल अभी नहीं देता, इसलिए ज्यादा लेकिन अगर आप 100 या 200 की क्वांटिटी में पाल रहे हो तो कोशिश करके आप इनको वैक्सीनेशन जरूर करिएगा। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो आपकी होगी वो 7 डेज में होगी, 7 दिन में होती है। तो 7वें दिन आप जब वैक्सीनेशन करोगे तो इसमें 2 तरीके से होती है। एक तो इनका जो ड्रॉप आता है, ड्रॉप में
आप डाल करके वैक्सीन को आप इनकी आंखों में डाल सकते हो। दूसरा है पानी में देना। और फीड की बात करें तो आप 15 दिन तक इनको कम से कम प्री स्टार्टर दीजिए। अगर व्यवस्था है नहीं है तो 10 दिन तक आप इनको प्री स्टार्टर दीजिए। वैसे तो कोई कोई सजेस्ट करता है कि 100 ग्राम एक बर्ड को आपको प्री स्टार्टर देना है, 200 ग्राम देना है। तो आप जितना हो सके आप 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन आप इनको प्री स्टार्टर दीजिए। उसके बाद में फिर इनको नेक्स्ट 15 दिन यानी कि 1 महीना तक होने तक आप इनको स्टार्टर दे सकते हो। 7 दिन के बाद में जब आप वैक्सीनेशन करोगे तो 8वें दिन आपको कोई भी नहीं, सिर्फ सादा पानी देना है, ठीक है। वैक्सीनेशन के पहले आपको भी सादा पानी देना है, वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सादा पानी ही देना है। तो उसके जस्ट बाद कभी भी हमें मतलब चूजे को कोई भी दवाई या कुछ भी नहीं देना होता है। और 8 दिन का जब चूजा हो जाए तो आप 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 3 दिन आप इनको हो सके तो एंटीबायोटिक पाउडर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चूजे को 15 दिन तक इजीली पाल सकते हो। और टेम्परेचर वही सिस्टम आप रखिएगा, रात को आपको इनका टेम्परेचर ध्यान रखना है। और टेम्परेचर हो सके तो एक टेम्परेचर मशीन जरूर अपने पास रखिएगा, टेम्परेचर मीटर आप जरूर रखिएगा। तो जहाँ पर चूजा रहता है वहाँ पर आप रात को टेम्परेचर मीटर जरूर लगाएं। अगर मई जून का महीना है तो आप वहाँ पर लगा दीजिए। दिन और रात में दोनों में देखते रहिए। अगर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 के आसपास जा रहा है, तो आपको फैन की जरूरत पड़ेगी या कूलर की। यानी कूलर न लगाइए लेकिन एक फैन जरूर लगा दीजिएगा ताकि ठंडक वहां पर बनी रहे। दिन में जब बहुत ज्यादा तापमान हो तो आप पंखे को चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका जो चूजा है वो स्वस्थ रहेगा, जल्दी जल्दी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर चूजे को दिक्कत आएगी तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, दवाइयाँ लानी पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी देख रेख को, थोड़ी सी व्यवस्था कर रखते हो तो चूजे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 14वें दिन आपको फिर से वैक्सीनेशन करना है। तो 14वें दिन आप इनकी वैक्सीनेशन, आप दूसरी वैक्सीन इनको दीजिए, वो आप इनको ठंडे पानी में दीजिए, ठीक है। तो बहुत वही चीज इसमें भी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं होने की, बर्फ का बहुत ही चिल्ड पानी हो आप वो लगा दो। क्योंकि और इनको प्यासे रखिए। तो आपको मालूम ही है कि कैसे वैक्सीनेशन करना है। तो आप इनको थोड़ा सा प्यासे रखिए 2-3-4 घंटे दोपहर को। तो ये ऑटोमेटिक जो भी आप पानी लगाओगे तो थोड़ी देर बाद वो पानी सभी का सभी पी लेंगे। तो भाई 2 घंटे के अंदर पानी वैक्सीनेशन का खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 14वें दिन आप वैक्सीनेशन कर लोगे। इसके बाद 15 दिन का चूजा आपका हो जाएगा। 15 दिन के बाद में जो इनको प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं बता देता हूँ कि 15 दिन के बाद इनको जो है कुछ, जब आप वैक्सीनेशन करोगे कुछ ठंडा पानी पियेंगे तो इनको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद में 15 या 16 दिन का जब बीत जाए तो उसके बाद में आप फिर से 2 दिन के बाद में, वैक्सीनेशन के ठीक 2 दिन के बाद में आप इनको एंटीबायोटिक जरूर दे दीजिएगा। तो एंटीबायोटिक दे दोगे तो इससे इनका जो शरीर में कोई दिक्कत होगी वो उनकी दूर हो जाएगी। हो सके तो दोपहर के पानी में इनको ग्लूकोज जरूर दीजिएगा, ठीक है। और पानी को ध्यान रखिएगा ज्यादा गर्म ना होने पाए। गर्मियों में पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिन में आपको 3 बार पानी लगाना ही पड़ेगा। सुबह लगाइए, दोपहर को पानी चेंज करिए और फिर शाम को पानी फिर से लगाइए। तो इस तरह करते हुए आप छोटे चूजे की आसानी से देखरेख कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बता दिया कि जो छोटा चूजा है उसकी देखरेख कैसे करें। तो आपका लगभग 15 से 20 दिन, 25 दिन आपका इजिली बीत जाएगा। 1 महीना मान लीजिए आपका बीत जाएगा तो दूसरा महीना उधर आएगा, तब ये लगभग चूजे हैं जो आप परिपक्व हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मुर्गियां हो जाएंगी। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गर्मियों में मुर्गियों की देखरेख कैसे करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।